जय माता दी दोस्तों। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत अधिक महत्व है। हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं। हमें हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे वृक्ष की महिमा लेकर आई हूँ जो न केवल हमारे जीवन और पर्यावरण से बल्कि हमारे जीवन में जो ग्रह दोष हैं उन्हें भी दूर करने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज जानते हैं इस वृक्ष की महिमा और उद्देश्य के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिए। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जिनकी कुंडली में शनि दोष का ढहिया या साढ़े साती चल रही है उन्हें आवश्यक रूप से अपने घर में यह वृक्ष लगाना चाहिए और इसका पूजन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ शमी वृक्ष के बारे में जो सीधा शनि देव से कनेक्टेड है। शमी वृक्ष की पूजा करने से शनि दोष एकदम समाप्त हो जाता है। हमारी कुंडली में चाहे शनि का ढहिया चल रहा हो या साढ़े साती चल रही हो, शमी वृक्ष की पूजा करने से उसे निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा और इसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने जीवन में इस बदलाव को महसूस किया है। अगर आप भी श्रद्धा भाव से इस वृक्ष की पूजा करते हैं तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस दिन इस वृक्ष को अपने घर में लाना चाहिए। शमी वृक्ष को आप शनिवार के दिन अपने घर में लगाएं, जिससे कई गुना आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना आप किसी दूसरे दिन भी इस वृक्ष को लगा सकते हैं। अब आपको घर में किस दिशा में लगाना चाहिए, तो शमी वृक्ष को मुख्य द्वार के बाईं तरफ लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा आएगी वह सकारात्मक हो जाएगी और आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपसे संभव हो तो आप इस वृक्ष को अपने घर के ईशान कोण में लगा सकते हैं, जिससे आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर का जो कोण घर का बनता है उस कोण में लगाना चाहिए। अब जानते हैं शमी वृक्ष से जुड़े कुछ उपाय। आपको हर रोज शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। इसमें खड़ी बाती का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसलिए लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक आपको इस वृक्ष के नीचे रोज लगाना चाहिए, जिससे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप पर अगर शनि की साढ़े साती या ढहिया चल रहा हो तो शनिवार को शाम के समय जब गोधूली बेला का समय हो उस समय आप सरसों का तेल लें और दीपक में डालें और उसमें कुछ तिल के दाने डाल लें और लंबी बत्ती लगा करके शमी वृक्ष की पूजा करें और उसके नीचे आसन बिछाकर बैठें और ओम नमः शिवाय या ओम शम शनिश्चराय का जप करें, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और शनि देव की जो साढ़े साती चल रही है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर किसी बहन भाई की विवाह में बाधा आ रही हो तो शमी वृक्ष के नीचे 45 दिन शाम को घी का दीपक प्रज्वलित करें। जल्दी ही विवाह का योग बनेगा और साथ ही आपको उसके नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करना चाहिए। शमी वृक्ष के पत्ते शनिवार को और मंगलवार को नहीं तोड़ने चाहिए। शमी वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय हैं। शिवलिंग पर अगर हम शमी वृक्ष के पत्ते या फूल चढ़ाते हैं तो हमें अपार धन संपत्ति और वैभव प्राप्त होता है और साथ ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि शिव भगवान शमी वृक्ष से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ध्यान रहे, शमी वृक्ष के पास में कभी भी जूते, चप्पल, कूड़ा करकट आदि नहीं रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में नकारात्मकता और कलह ना हो, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कलह बढ़ेगी और घर में नकारात्मकता आएगी। और शमी वृक्ष के पास में कभी भी तुलसी का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शमी वृक्ष भगवान शिव को प्रिय है और तुलसी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए शमी वृक्ष और तुलसी के पौधे में थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जिसने भी अपने घर में शमी वृक्ष नहीं लगाया है तो 2 दिन बाद में विजयादशमी है, उस दिन भी आप शमी अपने घर में ला सकते हैं और इसका रोपण कर सकते हैं, क्योंकि विजयादशमी पर
समी वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जुड़े 2 पौराणिक कथा हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। द्वापर युग में जब कौरवों ने पांडवों को राज्य से निष्कासित करके अज्ञातवास दिया, तब अर्जुन ने अपने हथियार समी वृक्ष में ही रखे थे। समी वृक्ष की पूजा की और उनसे विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों ने समी वृक्ष की पूजा करके विजय प्राप्त की। दूसरी कथा विजयादशमी से जुड़ी हुई है। जो लोग विजयादशमी के दिन समी वृक्ष की पूजा करते हैं, उनके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसके पीछे मिलने वाली कथा के अनुसार कोत्स ऋषि महर्षि वर्तंतु के शिष्य थे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा में महर्षि ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। इसके बाद कोत्स सहायता मांगने के लिए महाराज रघु के पास गए, लेकिन महाराज रघु ने अपने यहाँ महायज्ञ कराया था और उनके पास इतनी मुद्राएं नहीं थी, इसलिए वे देने में असक्षम हुए। तो उन्होंने विचार किया कि यदि स्वर्ग पर आक्रमण किया जाए तो उनका खजाना भर सकता है और वे ऋषि को उनकी मांगी हुई मुद्राएं दान स्वरूप दे सकते हैं। तब जैसे ही उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी की और इंद्र को पता चला तो इंद्र घबरा गए और अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि रघु के घर स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर दो। जब कुबेर महाराज ने रघु के घर स्वर्ण मुद्रा की बारिश करनी शुरू की, तब उन्होंने समी वृक्ष को ही माध्यम बनाया और रघु राजा के घर में समी वृक्ष के माध्यम से सोने की वर्षा होने लगी। उस दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। हम उस दिन विजयादशमी मनाते हैं, इसलिए विजयादशमी को समी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, यह थी समी वृक्ष की संपूर्ण जानकारी। और अगर आपको और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय माता दी दोस्तों।